हेलो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे साउचन अपने चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा होता है और उनसे बचने के चक्कर में वो एक ऐसी रिवर में गिर जाता है जिससे कोई भी कल्टीवेटर बाहर नहीं निकला है। और वो भी कल्टीवेटर गया है वो उस जान से गया है और वो रिवर काफ़ी ठंडा है और वो उस रिवर से कैसे बाहर निकलेगा, ये सब हम आज इस एपिसोड में देखेंगे। ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था साउचिन ने ब्रेक थ्रू कर लिया था इमोर्टल सिटिंग लेवल 4 पर, जिसके कारण उसकी पावर काफ़ी बढ़ गई होती है और वो उन दोनों बंदों को काफ़ी बुरी तरह से पीटता है और वो उनको ख़त्म करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर आ जाती है शाओलिंगर। इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि स्केलेटन के अंदर अभी भी थोड़ी लाइफ एनर्जी बची हुई है, जिन पर वो ह्यूमन प्लांट हमला कर देता है और साउचन उससे बचने लगता है और वो साउचन भग रहा होता है। तभी उसके सामने ह्यूमन प्लांट आ जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए हवा में छलांग लगाता है और वो उस पर एक पंच मारता है, तो जिससे उसको कुछ नहीं हुआ होता है उस प्लांट को। तभी में ह्यूमन प्लांट अपना एक पंच बनाकर साउचन पर जड़ देता है और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि साउचन काफ़ी दूर जाकर गिरता है, तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। ये सब लिंगर और वो सब देख रहे होते हैं। फिर लियान लूडो कह रहा होता है क्वीन चेन ने कहा था कि ट्री वैली से हम मदद लाएंगे, मतलब वो इसी लड़की के बारे में बात कर रही थी। और क्वीन चेन शाओलिंगर से कहती है साउचन आपके हवाले है, तो आप इसका कुछ भी कर सकती हैं। और हम साउचन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये दोनों ह्यूमन ट्री काफ़ी बड़े हैं और इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 8 या 9 पर होंगे। तो साउचन के मुंह में से ब्लड आने लगता है और कहता है कि अभी मेरी हालत काफ़ी ख़राब है उस सेक की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से, और मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और मुझे इनसे बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि लड़ तो मैं इनसे नहीं सकता क्योंकि ये काफ़ी ताकतवर हैं। और लियान लूडो अपनी प्लांट की बेलों से साउचन को पकड़ लेता है। साउचन की हालत वैसे ही खराब थी तो वो उनसे बच नहीं पाता, वो साउचन को उठाकर उसी जमीन में पटक देता है और वहाँ पर धूल हो जाती है और किसी को कुछ नहीं दिखता सामने। और क्वींचन लिंगर से कह रही होती है आपका बदला अब पूरा हो गया है, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस चीज़ से सेटिस्फाई होंगी। और हम साउचन को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है और वो कहता है साउलिंगर से अभी तुम मरी नहीं होगी तो तुम्हारी मदद हेवनली हॉर्स ने की होगी। और हम लिंगर को देखते हैं जो कि शांत होती है और वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है कि साउचन ने उसको मारा तो नहीं था और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ गया था। और वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है और वो कहती है मैं तुमसे 3 अपराध करती हूँ जिसका कोई अंत नहीं है और मैं आज तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर डालूंगी। और साउचन कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी ये रॉयलिटी के लिए कर रही हो और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि यहाँ पर कोई राज नहीं है। ये सुनकर लियान लूडो भड़क जाता है और वो साउचन पर अपनी प्लांट की बेलों से अटैक कर देता है और वो प्लांट की बेलें साउचन को उठा देती हैं और वो प्लांट की बेल उसको काफ़ी जकड़ लेती हैं। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। लियान लूडो कहता है तुम्हारे तीनों दोस्तों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है जो कि तुमने ही की है और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो और तुझे लगता है कि तू यहाँ से हमसे बचकर भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा और तू भी यहीं पर इनके साथ मरेगा। और लियान लूडो अपनी प्लांट की बेलों से अटैक कर देता है साउचन पर, उसके चेस्ट पर। और ये स्पिरिचुअल बेल साउचन से टकरा गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। ये देखकर साउचन अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो आंखें खोलकर देखता है तो उसको कुछ नहीं हुआ होता है। वो अपने चेस्ट पर देखता है तो वहाँ पर एक शील्ड बन गई होती है जो कि उस प्लांट बेल को रोक रही होती है और वो शील्ड काफी स्ट्रांग होती है। और ये सब देखकर वो सभी वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं और साउचन भी हैरान हो गया था। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये पावर ड्रैगन ट्री की है। और लियान लूडो ये देखकर भड़क जाता है और वो अपनी एक और स्पिरिचुअल प्लांट को निकाल कर साउचन पर अटैक कर देता है और वो भी उस सील्ड को तोड़ नहीं पाते और वो सील्ड काफ़ी स्ट्रांग होने लगती है और साउचन के चारों तरफ एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। और वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि साउचन के पास इतनी एनर्जी आई कहाँ से। और वो एनर्जी होती है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर वो सभी लोग खड़े थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ लोग वहाँ पर सीड बना लेते हैं और लिंगर को बचाने के लिए उसके सामने ह्यूमन प्लांट आ जाते हैं, उसे बचा लेते हैं। और हम साउचन को देखते हैं जो कि आज़ाद हो गया होता है और वो अपने स्केलेटन दोस्तों को उठा लेता है तो सोचता है कि ये अभी भी बच सकते हैं। हम क्वींचन को देखते हैं एक पहाड़ पर आ गई थी और उसका साथी पूछ रहा था कि आप ठीक हैं और क्वींचन कोई जवाब नहीं देती और लैंड लूड का गुस्सा हुआ था क्योंकि उसके बाल बिखर गए थे। और काय कहता है ये पावर उस एक की पावर होगी क्योंकि साउचन ने उस एक को एब्जॉर्ब किया है। यहाँ से सीन कट होते में साउचन को दिखाया जाता है जो अपने स्केलेटन दोस्तों को लेकर भाग रहा होता है। यहाँ सीन कट होते में साउलिंगर को दिखाया जाता है कि उन ह्यूमन ट्री की वजह से बच गई होती है। वो सामने साउचन को नहीं देखती है तो काफी गुस्सा हो गई होती है वो। और तभी वहाँ पर क्वींचन का साथी आ जाता है और कहता है उस बंदे की हालत काफी खराब है तो वो अभी काफी दूर गया नहीं होगा। लिंगर आदेश देती है उन ह्यूमन प्लांट को साउचन को ढूंढने के लिए। जैसे सीन कट होते में साउचन को दिखाया जाता है जो कि किसी गुफा में आ गया होता है। वो अपने साथी स्केलेटन के बॉडी को जोड़ने लगता है। उसे लग रहा होता है कि कोई भी इनके पास लाइफ फोर्स है, समय बाद ये ठीक हो सकते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगना ही वाला है। और साउचन को आवाज आती है बाहर से जो कि साउचन को ही ढूंढ रहे होते हैं। वो उसी गुफा के पास आ गए होते हैं
और साउचन कह रहा होता है कि मुझे इस गुफा के बारे में इन्हें पता नहीं पड़ने देना होगा। ये कहकर वो अपने 3 स्केलेटन को वहीं पर छोड़कर चले जाता है क्योंकि उन स्केलेटन दोस्तों को कोई यहाँ पर डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ से सीन कट होती है, हम सावलिंगर को देखते हैं क्योंकि कह रही होती है कि वो अभी यहीं पर था तो कहाँ पर चला गया। लियान लो कहता है कि अभी वो दूर नहीं गया होगा और आप चिंता न करें, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे महसूस कर पा रहा हूँ कि वो आसपास ही है। और काय सावचन को देख लेता है जो कि पेड़ों से बचकर जा रहा होता है। काय कहता है बोरा। सावचन काफ़ी उछल कूद कर भाग रहा होता है और लिंगन ने भी उसे देख लिया होता है और सभी लोगों से उसे पकड़ने के लिए कहती है और सभी उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं और सावचन काफ़ी तेजी से भाग रहा होता है। तो प्लांट उसके पीछे पड़ गए होते हैं और वो काफ़ी बड़े थे तो वो काफ़ी स्पीड में जा रहे थे और वह ह्यूमन ट्री एक प्लांट को उखाड़ कर सावचन की तरफ काफ़ी तेजी से फेंक देता है और उसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है जिसकी वजह से सावचन अपनी रिंग्स को निकाल लेता है और वो अटैक होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। उसे अटैक को रोकने में उसको काफ़ी तकलीफ हो रही होती है और सावचन पीछे मुड़कर देखता है और ट्री उसके पास आ रहा होता है तो सावचन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो रिंग्स निकाल लेता है और वो उस ट्री को रोकने लगता है और उसे काफ़ी मुश्किल हो रही होती है उस ट्री को रोकने में। फिर वो कैसे भी कर उस ट्री को रोक लेता है और दूसरा ह्यूमन ट्री एक एनर्जी की बॉल बनाकर जमीन पर मार देता है और जमीन फटने लगती है और वो सावचन की तरफ जा रही होती है और वो सावचन भग रहा होता है और वो भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पर आ जाता है। वो उस खाई को देखता है, कहता है मुझे प्लेन बनाना होगा इनसे बचने के लिए और वो वहाँ से कूद जाता है। वहाँ पर उछल कर नीचे जा रहा होता है वो और उसको वहाँ पर ब्रिज दिख गया होता है और वो सभी सावचन का पीछा करते हुए उस चोटी पर आ जाते हैं। सावचन उस ब्रिज की तरफ भागने लगता है और कहता है ये नीचे वो नदी है वो काफ़ी ठंडी है जिससे कोई भी कल्टीवेटर मर सकता है उसमें जाकर। और ये ब्रिज है जो काफ़ी छोटा है और वो दोनों यहाँ पर आ नहीं पाएंगे नहीं तो वो ब्रिज टूट जाएगा और वो सभी सावचन के काफ़ी करीब आ गए होते हैं। सावचन ब्रिज पर भग रहा होता है तभी ह्यूमन प्लांट पैर रख देता है जिसकी वजह से सावचन का बैलेंस बिगड़ने लगता है और सावचन काफ़ी मुश्किल से अपना बैलेंस संभालता है और वो उस ब्रिज को पकड़ लेता है। क्वीन चेन उन दोनों बंदों से कहती है ह्यूमन प्लांट उस ब्रिज पर नहीं चल सकते और तुम जाओ उनकी मदद करो। और ये सुनकर वो दोनों बंदे ही जिनको पकड़ने के लिए उस ब्रिज पर चले जाते हैं और ये सब सावलिंगर देख रही होती है और लियान लूडो अपनी प्लान की बेलों से सावचन पर अटैक कर देता है और सावचन सही समय पर उसे देख लेता है और उससे बच जाता है। तभी काय छलांग लगाकर सावचन के सामने जाता है और वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए ब्रिज पर एक पंच मार देता है जिससे कि वो ब्रिज झूलने लगता है। सावचन काफी ऊपर हवा में झूलने लगता है और वो सही टाइम पर उस ब्रिज पर ही गिरता है। हम सावचन को देखते हैं जो कि दो ही तरफ से गिर गया होता है, एक तरफ काय था और दूसरी तरफ लैंड लूडो था, बीच में था सावचन। ये देखकर सावचन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी फायर ब्लेड को निकाल लेता है और कहता है मैं यहाँ से भाग नहीं सकता और तुम मेरे साथ यहीं पर मरोगे। सावचन वो अपनी रिंग से उस ब्रिज को तोड़ने लगता है। काय कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, इस ब्रिज को तोड़ रहे हो। और यहाँ लूडो अपनी प्लान की बेलों से हमला कर देता है सावचन पर और सावचन ने तो ब्रिज को तोड़ दिया होता है। इसकी वजह से काय और लियान लूडो ब्रिज से गिर रहे होते हैं और सावचन भी गिर रहा होता है और क्वीन चेन उनको बचाने के लिए जा रही थी। वो पहले ही उस पानी में गिर जाते हैं और सावचन कहता है कि ये तो बहुत ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा है। और लियान लूडो को तो अपने बालों की चिंता थी और कहता है मेरे बाल जम गए। और क्वीन चेन आकर उन दोनों को माप से उठाकर ले जाती है। वो पहाड़ पर आ जाते हैं और क्वीन चेन कहती है कि पूरे साल यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चलती है जिसकी वजह से रिवर काफ़ी ठंडा हो जाता है और इस नदी के पास कोई भी कल्टीवेटर आ जाए तो ठंड के मारे उसकी स्पिरिचुअल पावर भी काफ़ी कम होने लगती है। और क्वीन चेन का साथी कहता है और उसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि वो इस रिवर में मर सकता है। ये सुनकर लिंगर कहती है कि सावचन ऐसी काफ़ी सिचुएशन में फंसकर बाहर निकल आया है, जब तक मैं उसे मरा हुआ नहीं देख लेती मुझे विश्वास नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और हम सावचन को देखते हैं जो कि पानी में काफ़ी मुश्किल में फड़ गया होता है और उसकी बॉडी काफ़ी बुरी तरीके से फ्रीज हो गई होती है जिससे कि वो मूव नहीं कर पा रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक बड़ी लहर आती है जो कि सावचन को नीचे ले जाती है और सावचन की आंखें भी बंद होने लगती हैं। सावचन वहाँ गहराई में जाने लगता है और वहाँ पर लियान लुओ सावचन को उस पानी में ढूंढने लगता है अपनी प्लांट की बेलों से और वो पानी इतना ठंडा होता है कि लियान लुओ की बेलें बर्फ में जम जाती हैं और टूट जाती हैं। ये देखकर वो अपनी स्पिरिचुअल प्लांट को वापस रख लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सावचन नदी के अंदर डूब गया है और ये नदी काफ़ी ठंडी है और उसका सर्वाइव करना मुश्किल ही है। और लिंगर को डाउट होता है और क्वीन चेन कहती भले ही सावचन इस रिवर से बचकर बाहर निकल आए और वो उसकी हड्डी इस पानी की वजह से काफ़ी जम गई होंगी, इस वजह से उसका सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है और अभी के लिए यही सलाह है कि हमें उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर लिंगर मान जाती है और क्वीन चेन कहती है आपकी दुश्मनी का मैटर खत्म हो गया तो एक इम्पोर्टेंट बात पर बात कर लेनी चाहिए। लिंगर कहती तुम ड्रैगन आइलैंड पर रूल करना चाहती हो और इंटरनल सेक्ट और ट्री वैली की पावर काफ़ी नहीं होगी। क्वीन चेन कहती है आप परेशान ना हो, मैं ये सब संभाल लूंगी। और सावलिंगर कहती है ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ से जाती हूँ और तुम कल सभी लोगों को लेकर आ जाना ट्री वैली और कल हम अलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वीन चेन कहती है ठीक है। यान लूडो कहता है
ट्री वैली किसी को आउटसाइडर को आने नहीं देती। तो इस लड़की ने कैसे उनसे अच्छे रिलेशन बना लिए। ये सुनकर क्विंचन कहती है जो ट्री वैली है और जो यूनिकॉर्न है उनके रिश्ते काफी क्लोज हैं और ये लड़की यूनिकॉर्न की मास्टर है। सुनकर यान लूडो कहता है अच्छा ये बात है। क्विंचन यान लूडो से कहती है जाओ जाके बाकी के लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दो, सभी लोग इटरनल सेक्ट में ज्वाइन हो जाएं क्योंकि हम अलायंस के बारे में बात करने जाने वाले हैं ट्री वैली। यहाँ से सीन कट होता है। हमें साउचैन को दिखाया जाता है जो कि नदी में डूब रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यही मेरी मौत है। वो और ही डीप में जा रहा होता है नदी के। तभी अचानक किसी की आंख खुलती है जो कि काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट था जिसका मुंह काफी बड़ा था और वो साउचैन को खा जाता है और उसी के साथ एक एनर्जी भी चली जाती है साउचैन पर। और हमें मुंह के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि एनर्जी होती है वो साउचैन के सामने थी और हम देखते हैं कि उस एनर्जी के अंदर तो एक छोटा सा क्यूट सा मैजिकल बीस्ट था कि साउचैन को देख रहा होता है और साउचैन के चेस्ट से काफी एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो बीस्ट कहता है की और वो बड़ा मैजिकल बीस्ट होता है, उसके मुंह में से काफी एनर्जी बाहर निकलती है जिसकी वजह से वो मैजिकल बीस्ट अपने मुंह को खोल देता है। छोटा सा मैजिकल बीस्ट होता है साउचैन को वहां से बाहर निकाल कर ले जाता है। साउचैन के चारों तरफ एक बबल बना रखा होता है। साउचैन को लाकर जमीन पर रख देता है और वो ड्रैगन ट्री अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और वो साउचैन को हील कर देता है और कीकी उसे देख रहा होता है। साउचैन के चारों तरफ घूमने में लगा हुआ होता है और उसका निशाना तो वो ड्रैगन ट्री था। ड्रैगन ट्री साउचैन को हील कर देता है और वो ड्रैगन ट्री वहां से बाहर आ जाता है और उसको कीकी ले लेता है। कीकी को सो जाता है। साउचैन उड़ जाता है। साउचैन की नजर कीकी पर जाती है कि ड्रैगन ट्री से खेल रहा होता है। साउचैन हैरानी के साथ कहता है मैं अभी मरा नहीं, साथ ही मेरी इंजरीज भी हील हो गई हैं। और वो कीकी की तरफ देखता है तो कीकी उसे देखकर गुस्से में हो गया होता है। अपने ड्रैगन ट्री को अपने चेस्ट से लगा लेता है। तो साउचैन उसे देखकर कहता है क्या तुमने मेरी मदद की है। कीकी लात दिखाने लगता है और कहता है पीछे हट। साउचैन पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास अभी क्या है, पर वो उसे देखकर पहचान जाता है वो तो ड्रैगन ट्री था। अभी के लिए तुम्हारे पास ये ड्रैगन ट्री कहाँ से आ गया। क्योंकि साउचैन को डीप रहने लगता है और वो उस ड्रैगन ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। साउचैन कहने लगता है कि इसने मेरी बॉडी के अंदर से ड्रैगन ट्री कैसे निकाल लिया और क्या ये ड्रैगन ट्री इसी का तो नहीं और इसने मेरी मदद की कहीं ये इस ड्रैगन ट्री की वजह से तो नहीं की। और कीकी होता है वो ड्रैगन ट्री को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। कीकी अपना सड़ा सा मुंह बनाकर साउचैन की तरफ जा रहा होता है और साउचैन को डराने लगता है, हारने लगता है और साउचैन भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करने लगता है डरने की। साउचैन कहता है सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये ड्रैगन ट्री तुम्हारा है। वो ये सुनकर कीकी मुंह फुलाकर बैठ जाता है और वो साउचैन को बबल में कैद कर देता है। साउचैन ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है और कीकी साउचैन को आसमान में उड़ा देता है। साउचैन काफी हवा में आ गया होता है और वो उसे पटक देता है। कीकी साउचैन को चारों तरफ घुमाने लगता है और साउचैन को यहाँ वहाँ फेंकने लगता है और उससे उसका बब्बल भी नहीं फूटता और साउचैन को चक्कर आने लगते हैं और कीकी को तो मजे आ रहे होते हैं और कीकी एक किक कर देता है जिसकी वजह से वो बब्बल एक पेड़ से टकरा जाता है और वहां पर रुक जाता है और वो कीकी का मुंह फूल जाता है। वो आड़े तेरे मुंह बनाकर चला जाता है और हम साउचैन को देखते हैं वो बबल था वो फूट जाता है। साउचैन खड़ा होने लगता है और कहता है फाइनली अब ये जा रहा है और मुझे अभी स्केलेटन दोस्तों की फिक्र हो रही है और वो अभी तक तो हील हो गए होंगे क्योंकि वो 100 क्लैन से हैं। और वो उसी गुफा के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो स्केलेटन थे और वो उनको जगाने लगता है। साउचैन को लग रहा होता है कि ये मजाक कर रहे हैं, अभी जगह नहीं है। साउचैन कहता है मजाक मत करो और जाओ और अभी इनकी लाइफ फोर्स को क्या हुआ है कि इनकी बॉडी नष्ट है इसलिए ठीक नहीं हो रहे हैं। साउचैन की नज़र पड़ती है उस बोतल पर और साउचैन को याद आता है कि लाइफ ऑफ ड्यू से ये ठीक हो सकते हैं और वो ट्री वैली में मिलती है। उसे लेने के लिए वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ से सीन कट होते हुए सावलिंगर को दिखाया जाता है जो कि ट्री वैली में थी और एंसेस्टर से कह रही होती है कि कल कुछ लोग मीटिंग करने के लिए आएंगे, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपका क्या फैसला है। ये ड्रैगन आइलैंड है, ये काफ़ी खतरनाक है और ये ड्रैगन सील टाइम से पहले एक्टिवेट हो गई है और ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक आइलैंड बनने वाला है और यहाँ पर बहुत लोग कैद हो चुके हैं। और ये बात चल रही होती है तभी सावलिंगर को किसी का ऑरा सेंस हुआ और वो पीछे मुड़कर देखी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो गया।